वेलकम फ्रेंड्स। आज आपके सामने एक बड़ी यूनिक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं मैं। तो वेलकम टू शेयर मार्केट एसएमएस। फ्रेंड्स, इसको एक्चुअली मैं बोलता हूं कि जो स्ट्रेटेजी है ये फॉरएवर स्ट्रेटेजी है, हमेशा जिंदा रहती है। बिकॉज की जो स्ट्रेटेजी है हाई रिटर्न एंड लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। तो एवरीबॉडी वांट्स हाई रिटर्न्स। तो देखते हैं ये स्ट्रेटेजी जो है ये क्या है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी ट्रेड करते हैं ना, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो या स्विंग ट्रेड हो, तो हमको हमेशा जो है जो स्ट्रॉन्ग एकदम जो शेयर्स हैं, लार्ज कैप्स, सिर्फ उन्हीं के अंदर मतलब प्रेफरेबली ट्रेड करना चाहिए। ये जो लार्ज कैप्स हैं, स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स हैं, देखिए लार्ज कैप्स में तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, सभी आ जाते हैं, आज आगे चल के देखेंगे। लेकिन जहां तक लार्ज कैप का सवाल है, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, ये मोर देन 20,000 करोड़ है। तो इसलिए जो है ये जो इनका क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा है, इसलिए इनके अंदर वॉलेटिलिटी भी है, सब कुछ है इसके अंदर। चलिए आगे चल के जरा देख लेते हैं कि ये जो जब शेयर मार्केट के शेयर स्ट्रांग होते हैं तो जो मार्केट है उसका जो मूवमेंट है वो ऊपर मूवमेंट, अगर ये स्ट्रांग शेयर्स ऊपर जाएंगे तो मार्केट भी ऊपर जाएगी, स्ट्रांग शेयर्स नीचे जाएंगे तो मार्केट भी नीचे जाएगी। अब फ्रेंड, सवाल होता है कि जो स्ट्रांग शेयर्स है ना, ये स्ट्रांग शेयर्स लार्ज कैप में ये किस टाइप के शेयर्स हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि शेयर्स हैं जैसे रिलायंस का है, एचडीएफसी बैंक का है, इन्फोसिस का है, एचडीएफसी का है, ये सब दिग्गज हैं। लेकिन लार्ज कैप में एट द सेम टाइम फ्रेंड्स आपको और भी शेयर मिल जाते हैं, जैसे सेल है, अशोक लेलैंड है, एनटीपीसी है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एलएनटी है। इनकी ना मूवमेंट नहीं है स्ट्रांग। तो मतलब क्या है, लार्ज कैप्स तो ये हैं लेकिन इनकी मूवमेंट नहीं है। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि लार्ज कैप्स भी जो स्ट्रांग लार्ज कैप्स वो हैं जो कि मार्केट को मूव करते हैं, जिनकी वजह से मार्केट जो है वो ऊपर और नीचे मूव होती है। और जो ये जो स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स हैं, आप ये देखिए इसके अंदर लिक्विडिटी भी जो होती है ना, जो शेयर्स का जो ट्रेड होता है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है हमेशा, ठीक है। इसलिए जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करें या स्विंग ट्रेड करें तो हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स लीजिए। स्ट्रॉन्ग का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब ये है फ्रेंड्स कि उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, पास्ट क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसीलिए इनकी जो वॉलेटिलिटी है वो भी 3 या 4% जो है डेली इनकी वॉलेटिलिटी रहती है। तो इसके अंदर जो है इंट्राडे भी हो सकता है, इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स जहां तक बात हो गई कि ना ये स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स हैं वो कौन से हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इन शेयर्स के ऊपर, जितना शेयर स्ट्रांग होगा उसकी जो उतनी ही जो अंदर की जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है या कोई भी इंफॉर्मेशन है रेडीली अवेलेबल रहती है इन लार्ज स्टॉक्स के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली हम जो स्टॉक्स है ना उनको ना मतलब अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात सोच लीजिए कि जब हम मिड कैप्स में रहते हैं ना, रिमेंबर मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स आर रिस्की फॉर इंट्राडे ट्रेड। सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स क्या होती है कि ये जो मिड कैप्स हैं और स्मॉल कैप्स हैं ना, ये सबसे पहले गिरते हैं और सबसे बाद में ये ऊपर चढ़ना चालू होते हैं। पहले जो मूवमेंट होती है वो लार्ज कैप्स की होती है हमेशा। अगर कहीं आप मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में फंस गए तो 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने निकल जाएंगे और पूरा का पूरा जो है मतलब साल खराब हो जाता है कभी कभी। तो कि मिड कैप्स जो है जो जिस भाव पे आपने खरीदा था वो भाव आपको मिला ही नहीं, और वो दिमाग जो है ना वो एकदम प्रेशर कुकर की तरह से एकदम गर्म हो जाता है और इवेंचुअली हम लॉस करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर, स्मॉल कैप्स में तो इंट्राडे होता ही नहीं है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है, जब आप मिड कैप्स में अगर इंट्राडे करते हैं, अगर आप फुल्ली स्किल्ड हैं तो ही आप जो है इनमें ट्रेड करिए, वरना तो आप जो है जो लार्ज कैप्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक है, एसआरएफ है, जीएमएम है, एक्सिस बैंक है, ये इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, और ये समझ लीजिए कि फार्मा के अंदर अरविंदो फार्मा है, अजंता फार्मा है। ऐसे स्टॉक्स में करिए जहां पर कि जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये हमेशा अप ट्रेंड में रहते हैं। तो ये छोटे जो स्टॉक्स हैं और मीडियम टाइप जो स्टॉक्स हैं
ये जो स्मॉल कैप्स हैं इनकी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़ है, और जो मिड कैप्स हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10,000 से 20,000 करोड़ के बीच में रहती है। Remember that mid caps and small caps are risky for intraday trading, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी भी कम हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हर एनएससी पे तो खैर बिक ही जाएंगे ये स्टॉक, फिर भी कंपैरेटिव टू लार्ज कैप्स इनकी जो लिक्विडिटी है वो कम होती है, वॉलेटिलिटी भी कम होती है। जब हम इंट्राडे करने बैठे तो हमको कम से कम 3 या 4% डेली मूवमेंट का स्टॉक चाहिए, ताकि हम 2% जो है फ्रेंड्स उसके अंदर इजीली कैच कर सकें। तो आप ये देख लीजिएगा कि मतलब कोई भी आप स्टॉक चुने तो आपको charting.com के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पर हाई और लो देखेंगे उसके अंदर, तो आपको जो है वॉलेटिलिटी जो है मिल जाएगी कि एक दिन की इन द सेंस मीन्स पिछले एक हफ्ते में वॉलेटिलिटी कितनी आ रही है, क्या 3-4% एवरेज आ रही है। रिमेंबर कि ये जो स्मॉल कैप्स हैं या मिड कैप्स हैं, इनकी जो मूवमेंट है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, ये सबसे पहले गिरते हैं और सबसे बाद में चढ़ते हैं। तो 3 या 6 महीने कहाँ निकल जाएंगे फ्रेंड्स पता नहीं पड़ेगा। इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपको शांति से बैठ के करना है ट्रेडिंग, अगर आपको करनी है शांति से बैठ के, तो फिर तो आपको जो है लार्ज कैप्स के अंदर ही रहना पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, लार्ज कैप्स में जो सबसे ज़्यादा फायदा है ना फ्रेंड्स, लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो ये है कि बाई चांस अगर आपको, जैसे आपने आज मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेड लिया, ठीक है ना, आपको आज मॉर्निंग में इंट्राडे ट्रेड आपने लिया या कभी भी किसी टाइम भी आपने इंट्राडे ट्रेड लिया चार्ट्स को देखकर, ठीक है ना, चार्ट्स को देखकर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया, तो फ्रेंड्स सवाल ये है कि अगर उस दिन आपको एग्जिट का मौका नहीं मिला या 2-3% नहीं मिले तो यू कैन ऑलवेज कैरी इट फॉरवर्ड, डिलीवरी ले लीजिए, अगले दिन हो जाएगा, उसके अगले दिन हो जाएगा, 3-4 दिन में तो आप क्लियर ही हो जाएंगे। देयरफॉर इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटेजी जो है देखते हैं क्या है, और इसकी जरा जो स्टॉक लिस्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं आज की तारीख में। सो इंट्राडे में सबसे पहले तो है वही स्टॉक्स होंगे जो कि स्ट्रांग होंगे, प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स होंगे। फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स मतलब जिन स्टॉक्स का फ्यूचर अच्छा हो, जैसे इन्फोसिस है फ्यूचर अच्छा है, रिलायंस है इसका फ्यूचर अच्छा है, भारतीय इंफ्राटेल है इसका फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, जैसे केमिकल स्टॉक्स हैं, ये जो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं उन्हीं के अंदर आप ट्रेड करिए। और उसके बाद दूसरी चीज है कि अप ट्रेंड जो स्टॉक है वो हमेशा अप ट्रेंड के अंदर ही इसकी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग होती है, डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर कभी इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। और जैसे कि मैं खुद अब मानता हूं कि भाई मैं तो सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करता हूं क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मेरे को मतलब पैसा गंवाने का तो शौक ही नहीं है, मुझे कमाने का शौक है, इसलिए जितना मेरे पास पैसा होता है उसको मैं कैश मार्केट के अंदर ही खरीदता हूं। मेरा रिस्क जो है वो निल होता है, क्योंकि आज मुझे अगर नहीं मिली ट्रेडिंग का मौका, नहीं मिला, नहीं आज पैसा मिला तो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, 4 दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन लॉस नहीं जाएगा। फ्रेंड्स जो बेसिक स्ट्रेटेजी है कि मतलब कोई भी, जैसे आपके पास एक लिस्ट है जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, तो उसके अंदर क्या है कि हर सेक्टर के जो है आप 2 स्टॉक्स जो है चुन लीजिए, स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं चुन लीजिए, ठीक है ना, और उसके अंदर ही आप इंट्राडे ट्रेड करिए और स्विंग करिए। ऐसा नहीं है कि टीवी के अंदर आपको बता दिया कोई स्टॉक तो आप जो है हर स्टॉक के अंदर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। नेवर एवर ट्राई टू ट्रेड इन ऑल द स्टॉक्स। रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि जब आप कुछ ही स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको स्टॉक्स की चाल पता लग जाती है, ठीक है ना। तो और हमें क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि हमारी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है या स्विंग ट्रेडिंग है वो एकदम सेफ हो और हम 3-4 दिन के अंदर पैसा लेके स्विंग ट्रेडिंग में जो है अलग हो जाए। या फिर नहीं तो क्या है कि क्रॉस टू क्रॉस जैसे मूविंग एवरेज ऑफ 10 एंड 15 हम देख चुके हैं charting.com पे, कि मतलब फिर हम जो या तो मतलब थोड़ा बहुत पैसा लेके, जैसे हमको समझ में आता है, मजा आता है कि रोज का रोज पैसा बनता है, तो या फिर आप क्रॉस टू क्रॉस उसके अंदर आप जो है रह सकते हैं। दोनों के अंदर अपना मजा है। जो मेरी फीलिंग है, मेरे को तो ऐसा लगता है आज मैंने स्टॉक खरीदा है तो आज ही ले जाऊं, नहीं तो कल ले जाऊं, नहीं तो परसों ले जाऊं। मैं तो हफ्ता भर भी किसी स्टॉक को रखता नहीं हूं, ठीक है। और जब भी मैं ये जो स्टॉक खरीदता हूं तो हमेशा जो मेरा जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है, मैं हमेशा 100% क्या 1000% उसी में से बाई करता हूं, और जब सिग्नल लगता है तो फिर मैं बेच के उसको निकल जाता हूं। फ्रेंड्स ये मेरे कुछ स्टॉक्स हैं, मेरे स्टॉक्स नहीं हैं, ये सभी के स्टॉक होने चाहिए। और ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सब प्रोग्रेसिव स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसे ही रहेंगे, ठीक है।
आज की जो लिस्ट है, आज की लिस्ट तो ऐसी ही मेरे को दिखती है, लेकिन हो सकता है कि 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ये जो लिस्ट है इसमें से कोई स्टॉक निकल जाए या कोई स्टॉक जो है इसके अंदर एंट्री ले ले। तो ये स्टॉक तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक चेंज कैसे होंगे? ये स्टॉक तब चेंज होंगे जब इनकी नेक्स्ट जो क्वार्टर की जो है परफॉर्मेंस आ जाएगी, तो 1-2 स्टॉक निकल जाएंगे, 1-2 स्टॉक आ जाएंगे या 1-2 स्टॉक इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक लार्ज कैप्स ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और एफएनओ के अंदर तो फ्यूचर ऑप्शंस में तो मैं ट्रेड करना मैंने छोड़ दिया है बिल्कुल, क्योंकि मेरे को कमाने का शौक है। एक बार ही पैसा अगर शेयर मार्केट में जाता है तो फिर उसका अफसोस इतना ज्यादा होता है कि पहले तो 4-5 दिन आदमी ट्रेडर जो है ना वो ट्रेडिंग ही बंद कर देता है, फिर वो हिम्मत जुटा के ट्रेडिंग चालू करता है, मिला नहीं मिला नहीं मिला। तो मैं तो फ्रेंड्स ये समझता हूं कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ये ऑप्शन है कि आप पैसा जीतें और आपकी परसेंटेज जो विनिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 95%। नॉट कि आप 10 में से 1 आप हार जाएं, 100 में से आप 5 हार सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि आप जो है लिमिटेड स्टॉक्स में रहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहिए और इसी में ट्रेड करिए। अननेसेसरी जो शेयर मार्केट में जो है इधर उधर कूदफान करने की जरूरत जो है वो कभी नहीं होती है। और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ रहिए। स्टॉक की लिस्ट मैंने आपको दे दी है और आप जो हैं बाकी आप समझदार हैं, आपको मालूम है कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, किन में ट्रेड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसके अंदर जो है आप लाइक का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और साथ में फ्रेंड्स आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये फॉरएवर स्ट्रेटेजीज जो हैं मैंने बताई है, ये आज की स्ट्रेटेजी नहीं है। जब तक आप जिंदगी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो ये फॉरएवर स्ट्रेटेजीज है कि आप लार्ज कैप्स के अंदर ही रहिए, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जहां तक हो सके, जब तक आप स्किल्ड नहीं हो जाते आप उसको अवॉइड ही करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।